देखिए ज़रा ध्यान से भाई आज की क्लास, और थोड़ा ध्यान से अटेंड कीजिएगा। एक मैं छोटा सा आर्टिकल और डिस्कस कर रहा हूँ। एरिया बिटवीन द कर्व्स, एरिया बिटवीन द कर्व्स वो कैसे निकलेगा, दो कर्व्स के बीच में एरिया कैसे निकलेगा। ऐसे समझिए, लेट y इक्वल टू एफ एक्स and y equal to gx be any two curves. मान लीजिए ये दो कर्व ऐसे बनाए गए, दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस। सपोज दिस इज द कर्व y is equal to fx and this is the curve y equal to gx and this is the line x equal to a, this is the line x equal to b. Suppose we are asked to find this area a b c d. I am shading the required area. हमसे ये एरिया निकलवाने के लिए कहा गया, जो मैंने यहां शेड किया। तो देखिएगा ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, आराम से समझिएगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू टू गेट दिस एरिया। हमने पहले एक स्ट्रिप बनाई। सपोज माई फर्स्ट स्ट्रिप इज दिस वन। अब जरा बताइए ये वाली जो स्ट्रिप है ये किस कर्व पे रखी हुई है, प्लीज टेल मी। y is equal to gx. gx। इस वाली स्ट्रिप का एरिया क्या आ जाएगा, gx dx। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। आई एम मेकिंग अनदर स्ट्रिप। दिस वन। मुझे बताइए ये वाली स्ट्रिप जो है, ये वाली स्ट्रिप किसके ऊपर रखी हुई है, y is equal to fx. तो fx dx। तो अगर मैं कहूं कि एक ये वाली जो स्ट्रिप अगर मैंने अंदर ली, तो बता सकते हो इस वाली स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा, अंदर वाली बड़े में स्ट्रिप से छोटा ऐड कर का देंगे। fx माइनस gx, ये आएगा। आर यू गेटिंग इट। यानी कि इस बड़े वाले एरिया में से यू कैन से दैट दिस बिग एरिया में से हमने स्मॉलर वन माइनस कर दिया। तो जब आप यहां लिखेंगे, प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे, योर रिक्वायर्ड एरिया विल बी fx माइनस gx dx। और इस ट्रिप को कहां से कहां मूव कराना है, प्लीज टेल मी। फ्रॉम वेयर टू वेयर इट विल मूव, a टू b। a to b. कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, a टू b, y फ्रॉम अपर कर्व माइनस y फ्रॉम लोअर कर्व dx। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। हाँ जी, हो गया। यस सर। अब देखिए जरा क्वेश्चंस वाला पार्ट। हमारी लास्ट क्लास में हमने ये 6 क्वेश्चन किए थे। अब 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड हमें करना है। मैं पहले तो जो आर्टिकल कराए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, 9th 10th एंड 11th। अब मैं आपको एरिया निकालने का जो फॉर्मूला दूंगा उस पर थोड़ा सा स्टेप्स को स्टिक करेंगे, प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा। आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट 9th 10th एंड 11th क्वेश्चन। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। 9th क्वेश्चन क्या है, कहता फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x square and y is equal to mod x। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा,
region bounded by the parabola and this. Your step number 1 will be what you will do, trace the given curves. ये आपका पहला स्टेप रहेगा. तो लेट अस ट्रेस देम. एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कौन सा पैराबोला बनता है? अपवर्ड पैराबोला. आर यू गेटिंग इट? क्लियर है बेटा? एंड वाई इक्वल टू मोड एक्स, वी शेप कर ऐसे. इज दैट ओके? ये आपका मोड एक्स का ग्राफ बन गया. क्लियर है बेटा? इस पे लिख दीजिए ये y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ है और ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का. दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. देन व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? शेड द रिक्वायर्ड एरिया. तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है बिटवीन द कर्व्स? ये वाला एरिया. ये ज़्यादा शेड हो गया, खाली ये वाला एरिया ही है, ये वाला. इज दैट ओके? जो कर्व्स के बीच में मैं बता रहा हूँ कौन सा एरिया है, उसको मैं शेड कर रहा हूँ हल्के से पेन से. ये वाला एरिया है. आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी. दिस एरिया. Yes. नाउ step number 3 is find the point of intersection. Point of intersection अगर कोई है तो कैसे निकलेगा? देखिए y इज इक्वल टू मोड x और इन दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे. नाउ सी, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मोड एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस एक्स. एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस. जो प्लस लेंगे दिस विल गिव यू द 2 पॉइंट्स एक्स इक्वल टू 0 एंड 1. अगर माइनस लेंगे दिस विल गिव यू द 2 पॉइंट अगेन एक्स इक्वल टू 0 एंड माइनस 1. ध्यान से देखिएगा, जब x 0 है तो किसी भी कर्व में डालेंगे तो y भी 0 आएगा. जब x 1 है तो y भी 1 आएगा. अगर x माइनस 1 है तो y 1 आएगा. ये पॉइंट आएंगे. यानी कि दिस इज द पॉइंट 0,0, दिस इज द पॉइंट 1,1 एंड दिस इज द पॉइंट -1,1 एंड 0. अब ये एरिया देखिए, अगर मैं इसको लिखूं दिस पॉइंट एज O, दिस इज A, दिस इज B, C, D, E, F. मैं इसको लिखना भी चाहूँगा रिक्वायर्ड एरिया को. आपके सामने देखिएगा ज़रा ध्यान से. रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया OABCDEFO. I will say that it is 2 times of the area y of OABCO, क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल है. आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. इसके 2 टाइम्स आएगा. तो ये एरिया अब कैसे निकलेगा? अगर मैं इस फिगर को अब दोबारा बना रहा हूं आपके सामने सिर्फ एरिया निकालने के लिए. ये आपका अपवर्ड पैराबोला था, ये आपका मोड एक्स का ग्राफ था, कुछ ऐसे गया था. ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल सा बन गया है, फिर भी चलो इसको थोड़ा सिमेट्रिकल कर ही देते हैं यार. देखिएगा जरा ध्यान से. ये आपका अपवर्ड पैराबोला है लाइक दिस. ये मोड एक्स का ग्राफ लाइक दिस, थोड़ा सा ऐसे बनेगा. तो अब हमें ये एरिया निकालना. तो व्हाट आई विल डू, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था भाई?
1,1. व्हाट अबाउट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 0,0. मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आराम से समझना। अब मैंने पहले वाली स्ट्रिप बनाई, बताओ ये वाली स्ट्रिप का अपर एंड किस पे रखा हुआ है? इस वाले केस में यहाँ y Y इक्वल equal to mod टू x. एक्स आएगा बेटा, यहाँ mod x. एक्स पॉजिटिव है और यहाँ आएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव है। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा? x dx. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes sir. दूसरी वाली स्ट्रिप हमने यहाँ रखी, जो ब्लू कलर वाली स्ट्रिप है, ये किस पे रखी हुई है? प्लीज टेल मी। पैराबोला पे एक्स Y स्क्वायर is equals to x. एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, हम क्या करेंगे, कौन सी स्ट्रिप में से कौन सी स्ट्रिप माइनस करेंगे? रेड वाली में से ब्लू वाली। तो रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ जाएगा? x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1. So you will be having 2 times 1 by 2 minus 1 by 3, 2 times of 1 by 6, that is 1 by 3 square units. Clear है बेटा? Please tell me. हाँ जी। Yes sir. तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? हाँ जी। Yes, sir. देखिए 10th क्वेश्चन भी देखिएगा। 10th क्वेश्चन में बता रहा हूँ क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे ही मैं लिख रहा हूँ। In 10th question he is saying that find the area bounded by the curves x square equal to 4y and x equal to 4y minus 2. तो एज यूजुअल हम सबसे पहले इनको ट्रेस करेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, लेट अस ट्रेस देम। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हमारा क्या है? अपवर्ड पैराबोला, लाइक दिस। ये अपवर्ड पैराबोला बन गया। अब दूसरा हमारा है लाइन, तो इसमें टेबल बना लीजिए x और y। x को 0 डालेंगे तो y कितना आएगा भाई? प्लीज टेल मी। 1/2। y को 0 डालेंगे तो -2। तो ये कि लाइन जाएगी ऐसे, लाइक दिस। एक्स एक्सिस पर इसका इंटरसेक्शन ये कितना है? -2,0 एंड 0,1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है भाई? रिप्लाई करो भाई। Yes sir. ओके अब हमें कौन सा एरिया निकालना बता सकते हो? विच एरिया वी हैव टू फाइंड? जो दोनों कर्व के बीच में। ओके दोनों कर्व के बीच का एरिया हमें निकालना। तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आराम से समझिएगा। ओवर रिक्वायर्ड एरिया इज दिस एरिया। दिख रहा है भाई? प्लीज टेल मी। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। इसको मैं लिख रहा हूं पहले पॉइंट्स में। I take this point as A, this point as O, this point as B, this point as C. So your required area is area OA BC
ओहो, ओ बी लिखना था, ओ बी सी ए ओ। अब ये एरिया निकालने के लिए आई नीड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपका नेक्स्ट स्टेप है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। वो देखिए कैसे निकलेंगे। अब एक बात समझिएगा, वाई आई नीड ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज करिएगा मैं यहां पर एक स्ट्रिप ये लेता, तो ये वाली स्ट्रिप किस पे आती बताइए जरा, लाइन पे है। दिस ब्लैक स्ट्रिप इज ऑन लाइन, प्लीज टेल मी। यस Yes, सर। sir. इसका एरिया आता वाई एल डी एक्स, लाइन से वाई की वैल्यू। और अगर मान लीजिए मैं एक और स्ट्रिप ले लेता, सपोज आई टेक दिस ग्रीन स्ट्रिप, तो ये ग्रीन स्ट्रिप किस पे है, पैराबोला पे। अब इनको मैं इसमें मूव कराता, तो ये मूव कहाँ से कहाँ करती, इस कोऑर्डिनेट ए से लेके बी तक मूव करती, लेकिन ए और बी कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं है हमारे पास। प्लीज टेल मी, ये ए और बी क्या है, पॉइंट ऑफ यस इंटर। सर। तो दैट इज व्हाई वी नीड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी आपका जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, मैं उसको ये भी लिख सकता हूँ, वाई एल माइनस वाई पी डी एक्स। प्लीज टेल मी, and the limits from the coordinate A to B. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. तो अब हम उस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और कैसे निकलेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यहां से y का वैल्यू निकाल लीजिए, इस वैल्यू को यहां डाल दीजिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो वी विल बी हैविंग, मिडल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा भाई, x की वैल्यू या तो 2 आएगी या -1 आएगी। अगर आप आराम से समझिएगा, अगर x आपका -1 है तो y हमारा किसके बराबर था, x प्लस 2 अपॉन 4, तो y आ जाएगा 1/4। तो एक कोऑर्डिनेट आपके पास आया -1, 1/4। अगर x आपका 2 है तो y 1 आएगा, यानी कि 2, 1। तो नाउ लेट अस गो टू द फिगर अगेन। अगर इस फिगर में आप फिर देखेंगे, ये ए कोऑर्डिनेट क्या आया बताइए, -1 कोमा कितना आया भैया, 1/4. 1/4। 1/4। और बी कोऑर्डिनेट क्या आया है, 2,1। 2/1. 2/1. तो हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, -1 से 2। तो रिक्वायर्ड जो एरिया आएगा, मैं यही लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन -1 से 2 वाई एल माइनस वाई पी डी एक्स। तो लिख लेते हैं वाई एल, वाई कितना आया लाइन से, एक्स प्लस 2/4, इसको इंटीग्रेट करेंगे, -1 से 2, पैराबोला से क्या आया भाई, वाई x²/4। क्लियर है ये वाली बात, कर दीजिए इंटीग्रेट बाई 8, -1 से 2, x³/12, -1 से 2। डालो भाई इसको, 2 डालेंगे तो 16/8 आएगा, और -1/8, एट, और कितना बनेगा भाई, +1, यहाँ बनेगा 15/8 माइनस ये 9 बनेगा, तो
4 पे चला जाएगा, 3/4 आएगा। हाँ भाई, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो एलसीएम 8 आ गया। नाइन बाई 8 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द एरिया। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. थोड़ा और बड़ा करूं या काम चल जाएगा इतने स्क्रीनशॉट में? चल जाएगा सर। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. ओके, देखिएगा नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या, वो भी देख लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3। ये तो बहुत आसान है भाई। देखो इसको तो मैं यही निपटा देता हूँ। y² इक्वल टू 4x तो राइट हैंडेड एरो वाला बन गया, एंड x इक्वल टू 3। अब इसने आराम से समझिएगा, बाउंड नहीं कराया है एरिया x एक्सिस से, तो O A B C ये पूरा एरिया निकालना है। मैं शेड कर रहा हूँ कौन सा है वो एरिया। इज लुकिंग फॉर दिस होल एरिया। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। हाँ जी, तो क्या करेंगे इसमें हम Yes, sir. ऊपर वाला एरिया निकाल के उसका डबल कर देंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। ये स्टेप ली, dx, यहां से y का वैल्यू कितना आएगा? 2√x, और इसको 2 टाइम्स 0 से 3 2√x dx कर देंगे। हो जाएगा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. यस सर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। डन? यस सर। Yes, sir. अब आइए जरा 7th क्वेश्चन पे पढ़िए। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल x² प्लस y² इक्वल टू a² कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। 7th क्वेश्चन, देखिए 7th क्वेश्चन में आपको सर्कल दे रखा है x² प्लस y² इक्वल टू a² एंड x इक्वल टू a/√2। तो सर्कल आपका सेंटर 0 0 रेडियस a है, ये कोई सर्कल है। अब एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, √2 is less than 2 or not? Please tell me. Yes, sir. 1/√2 is bigger than 1/2. Please tell me. Yes, sir. If I take a is any positive quantity, then a/√2 क्या आएगा? Is bigger than क्या आएगा? a/2। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ, ये एरिया मुझे निकालना है, तो x इक्वल टू a/√2 इसके a/2 से राइट में आएगी लाइन। प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग दिस? ये जो लाइन खींचूंगा ऐसे आएगी x इक्वल टू a/√2, क्योंकि ये इससे बड़ी है। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो स्मॉलर रीजन का एरिया कौन सा हुआ? ये वाला। आर यू गेटिंग इट? दिस एरिया। सो आई विल टेक ए स्ट्रिप हियर। ये स्ट्रिप ले ली, dx, इसका एरिया आ जाएगा yc dx, सर्कल से निकाल लेंगे। और लिमिट कहां से कहां आएगी? ये एरिया आएगा 2 टाइम्स
वाई सी डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, a बाय रूट टू से लेके a तक। प्लीज टेल मी, बोलो भाई। यस सर। और सर सर इसमें अगर स्मॉलर पार्ट नहीं दिया होता और खाली बोलता कि एरिया बिटवीन द कर्व्स निकालो तो कौन सा पार्ट लेते हम? एरिया बिटवीन द कर्व्स ऐसे नहीं बनता ना भाई, तभी तो उसने स्मॉलर कुछ पार्ट इक्वेशन चाहिए होगी ना। हाँ हाँ, तो वो बाउंड तो कराएगा ना, ऐसे तो फिर तो बहुत सारे एरिया ओपन हो जाएंगे यार इसमें। अब देखो जरा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए बाय रूट टू से लेके ए तक। लिमिट डाल दीजिए, ए पहले पार्ट में डाला तो 0, साइन इनवर्स 1 माइनस, अब ए बाय रूट टू डालेंगे तो ए बाय टू रूट टू, और यहां से आएगा इंटू ए बाय रूट टू, क्योंकि ए बाय रूट टू डालेंगे तो ए स्क्वायर बाय टू आएगा ना। प्लीज टेल मी, और यहां आएगा साइन इनवर्स 1 बाय रूट टू। ध्यान से देख लीजिएगा, इट विल बी 2 टाइम्स व्हाट इज साइन इनवर्स 1, पाई बाय 2, ए स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई बाई 4। भाई इसको सोल्व कर लीजिएगा, अंदर 2 भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बाय 2, ये आ जाएगा ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 2। सो आई कैन से दैट a square if I take common, so pi by 4 minus 1 by 2, यही बन रहा है भाई। हाँ जी, ये तो नेगेटिव आ रहा है एरिया। देखिए जरा हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है इंटीग्रेशन में, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। हमने a बाय रूट टू से लेके a लिमिट ली है, a डाला, ठीक है, a बाय टू रूट टू इंटू a बाय रूट टू माइनस ए स्क्वायर बाय 2, तो साइन इनवर्स ये बनना चाहिए। तो ए स्क्वायर पाई बाय 2 होना चाहिए ना। कहाँ पर? एलसीएम लेंगे तो 4 ए स्क्वायर पाई माइनस 2 ए स्क्वायर पाई होएगा, तो 2 भी तो आएगा ना। किसका? अरे यार वो तो मैं वैसे, LCM जो ले यार पाई बाई 4 कितना आएगा, 3.14 बाई 4 माइनस 0.5, कितना बनेगा ये? कितनी आ रही वैल्यू जरा बताना। ये मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव ही है। कितना बन रहा है? 3.4 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा अप्रॉक्स। आना तो उतना ही चाहिए, नहीं 0.75 आएगा यार। ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, यही आएगा भाई, ठीक है। देख लीजिएगा, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। डन हो गया बेटा? प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, देखिए वन मोर क्वेश्चन। कहता है x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, द एरिया। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आसान है, देखिए जरा ध्यान से।
इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, खाली इंटीग्रेशन का जलवा है और कुछ नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, राइट हैंडेड पैराबोला है ये रहा, और कहता है एंड एक्स इक्वल टू 4, डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। ये कोई लाइन है x इक्वल टू a, तो ये इक्वल पार्ट्स में एरिया डिवाइड कर दिया। तो कैन वी से दैट अगर यहां पर मैं स्ट्रिप लूं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 0 टू a yp dx is equal to a to 4 yp dx। is that okay? please tell me। हाँ जी, यस यस सर। तो 0 टू a रूट एक्स डी एक्स, ये 2 टाइम्स भी कर सकते तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है, लेकिन करने की जरूरत नहीं, एरिया इक्वली है। और a टू 4 रूट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करके a की वैल्यू निकालनी है, 2/3 a टू 4, 2/3 तो उड़ाई दो, यहां कितना आ जाएगा, 4 की पावर 3/2, तो 2 टाइम्स ऑफ a की पावर 3/2 इज इक्वल टू कितना आएगा ये भाई, बताना जरा, 8। 8 तो a कितना आ जाएगा, 4 की पावर 2/3, प्लीज टेल मी। यस सर। सो दैट इज द आंसर। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई सबको भाई? हाँ जी, यस यस सर। सर। yes अगली एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब आर्टिकल कोई नहीं बचा है, आपको सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं। अगली एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं मिसलेनियस के भी लूँगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सर अगली एक्सरसाइज तो कैंसिल होगी ना, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में तो है वो।